मुरब्बा आमला के साथ मुरब्बा आमला का जवाहिर मोरन ये इसमें ना तमाम किस्म के पत्थर होते हैं, जैसे हमारा मरवरीज है, मोती, फिर अकीक है, यशब है, याकूत है, रोजा है, ये सब पत्थरों के पुश्ता बन के ना एक जगह इकट्ठा किया जाता है। सोना है, सोने का पुश्ता है, चांदी का पुश्ता है, और फिर इसमें बाद सोने पुश्ता नहीं डालते, भरल डाल देते हैं सोने के, फिर वो खरल करके उनको जगजान करके उनकी गोलियां चने की इसकी माशदाने वगैरह बना देते हैं। एक गोली जो होती है ये हार्ट के मरीज के लिए, शुगर के मरीज के लिए और इख्तलाज के मरीज के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इसमें अंबर वगैरह भी डालते हैं। कील का नुस्खा है। हाँ, और अगर कोई गरीब आदमी है वो नहीं खा सकता तो वही एक आमला रोजाना खा ले। अच्छा, आमले का मुरब्बा अगर शुगर का भी मरीज है ना तो आमले को गर्म पानी से धोकर उसकी काशे कर ले और उसको गर्म पानी से धो ले और उसको खा ले तो शुगर नहीं बढ़ाता है, लेकिन बहुत फायदेमंद। आमतौर पर आमला भी है वो उसमें बना हुआ होगा शक्कर में, वही बता रहा हूँ मैं जी। ये शक्कर का आमला अगर मिल जाए ना, मुरब्बा मिलता है, तो उसको ये करो कि उसकी काशे बना लो, खोल दो उसको, गुड्डे निकाल दो उसकी, और फिर उसको गर्म पानी से, तेज गर्म पानी से धो दिया जाए। तो जब तेज गर्म पानी डाल के धोगे ना आप उसको, तो उसकी सारा शीरा चीना वगैरह का असर निकल जाएगा और फिर वो शुगर का मरीज खा सकते। किस तरह खाएंगे? सुबह नहार। सुबह नहार कितना मिकदार? एक दाना, एक दाना, एक मुरब्बा एक आमला रोजाना खा ले, बहुत अच्छी बात। अच्छा, हमारे यहाँ मिलता नहीं है, वरना इंडिया में आमले का रस मिलता है तैयार, दिल के मरीज के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसी तरीके से आंवला और गीगवार का रस शुगर के लिए बेहतरीन है मरीज के लिए। अगर शुगर का इसका आंवले का रस मिल जाए तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं ना, मैं इंडिया कर रहा है काम। और हार्ट के लिए बेहतरीन नुस्खा है, दो अदद बंगला पान और 3 जवे लहसुन के देसी और एक टुकड़ा अदरक का, इन तीनों को खूब पीसे चटनी बना दे, बिल्कुल इनको एक जान कर दे, कोई अज्जा बाकी ना रहे किसी का। अगर शुगर नहीं है उसको तो उसमें शहद मिला के चटनी सी बना दे, और अगर शुगर भी साथ में है तो फिर शहद ना मिलाए उसमें, फिर उसको ऐसे ही चाट ले गर्म पानी के साथ। नीम गर्म पानी हो, जितना पी सके उसमें हल्का कर ले और पी ले, चटनी बना के। शुगर का मरीज, और अगर शुगर का नहीं है, खाली हार्ट का ही मरीज है, तो ये शहद में मिला के चाट दे, 15 दिन करे, बंद वाल खोल देता है, बंद मुझसे खुल जाती है। बड़ा यानी कि तजर्बे का एक्टिव नुस्खा है। 2 बंगला पान चाहिए होते हैं, इसमें 3 जवे लहसुन की और एक टुकड़ा। आसान से मिलने वाली चीजें बिल्कुल। हाँ, घर की है, घर में ही सब कुछ होता है। और कैसे ही वाल और दिल की नसें ब्लॉक हो, 15 दिन कर ले, खुद पता चल जाएगा उसको, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, नुकसान कोई नहीं। अगर शुगर का मरीज को अगर कोई तेजाबियत वगैरह पैदा करे, शहद के साथ नहीं करता, वैसे अगर किसी को करे तो वो ऊपर से थोड़ा सा ठंडा दूध पी ले, बस बगैर मीठा किए हुए। हाँ, तेजाबियत दूर हो जाएगी, लेकिन नसों को खोल दे, बहुत लाजवाब। भैया इसके असबाब क्या है ये हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक के असबाब ज्यादातर जो है ना, मिलावट शुदा चीजें और चिकनाई। बात ये है कि हम हर चीज जो है ना फाइन खा रहे हैं,
वनस्पति घी है, उसके जमने की सलाहियत ज्यादा है। 100 के बाद 110 120 फ़ारेनहाइट पे वो पिघलता है। देसी घी 55 60 70 फ़ारेनहाइट पे पिघल जाता है। आपकी जो बदन की हिद्दत है 95%, तो देसी घी नहीं जमता। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हम तेल खा रहे हैं पकवान, इसको फाइन करके खा रहे हैं, मगर फिर भी इसमें चिकनाई बनाने की और जिसमें जमने की सलाहियत होती है। इसको जमने से रोकने के लिए इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है गार्लिक एसिड इस्तेमाल करती है। अच्छा, रिफाइन ऑयल, रिफाइन शुगर, रिफाइन चावल, फाइन आटा, ये सब हमारी ग़िज़ा में है नफासत के तौर पे। अगर शुगर को छोड़ के, सफ़ेद चीनी को छोड़ के गुड़ इस्तेमाल करें या ब्राउन चीनी इस्तेमाल करें तो इतना नुकसान नहीं करती।